जब गैर धोखा देते हैं तो इंसान एक बार के लिए संभल जाता है, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है और सोचता है कि चलो दुनियादारी है, ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन दर्द की असली इंतहा तब होती है जब हमारे अपने, हमारे खून के रिश्ते या वो लोग जिन्हें हमने अपने दिल के सबसे करीब रखा हो हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। जब आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हों, आपके पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहे हों, तो ऐसा लगता है जैसे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। इंसान आसमान की तरफ देखकर चीखना चाहता है, रोना चाहता है और भगवान से पूछता है कि हे ईश्वर, मैंने तो इनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, इनकी खुशियों के लिए मैंने अपने सपनों की बलि चढ़ा दी, अपने हिस्से का निवाला तक इन्हें खिलाया, फिर मुझे ही ये सिला क्यों मिला? इस सवाल का बोझ इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। रातों की नींद उड़ जाती है और हर चेहरे के पीछे एक फरेब नजर आने लगता है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप भी आज इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, अगर अपनों के धोखे ने आपको भी अंदर तक तोड़कर रख दिया है, तो आज अपने इन आंसुओं को पोंछ लीजिए, क्योंकि आज जो आध्यात्मिक और जीवन का सच आप जानने वाले हैं वो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा और आपको उस दर्द से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। सबसे पहले तो इस संसार के सबसे बड़े और कड़वे सच को स्वीकार कर लीजिए कि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है। श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यह संसार एक सराय है, एक धर्मशाला है। यहां रिश्ते सिर्फ और सिर्फ कर्मों के लेन देन और स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हैं। जिसे आप अपना कह रहे हैं वो असल में आपका है ही नहीं। वो बस कुछ समय के लिए आपके जीवन में एक भूमिका निभाने आया है। जब तक उस इंसान का स्वार्थ आपसे जुड़ा है, जब तक आप उसके काम आ रहे हैं, जब तक आप उसकी हर सही गलत बात मान रहे हैं, तब तक आप उसके लिए दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन जिस दिन आपने उसकी हां में हां मिलाना बंद कर दिया, जिस दिन आपने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई, या जिस दिन आप उनके किसी मतलब के नहीं रहे, उसी दिन वो आपका असली मूल्य आपको बता देंगे। आपकी सालों की अच्छाई, आपका त्याग, आपकी सेवा, सब कुछ एक पल में भुला दिया जाएगा। यही कलयुग का सबसे नंगा सच है। इसीलिए जब कोई अपना आपको धोखा दे तो ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ बहुत अनोखा या गलत हो गया है, बल्कि यह सोचिए कि भगवान ने बहुत सही समय पर उस इंसान के चेहरे से मुखौटा हटा दिया। धोखा कभी भी अचानक नहीं मिलता। यह भगवान का एक तरीका है आपको उस मोह की नींद से जगाने का जिसमें आप सोए हुए थे। आप उस इंसान को अपनी दुनिया मान बैठे थे, आप ईश्वर को भूलकर उस इंसान की पूजा करने लगे थे, तब भगवान को बीच में आना ही पड़ता है। वो उस इंसान की असलियत आपके सामने लाते हैं ताकि आप समझ सकें कि इस पूरी सृष्टि में अगर कोई सच में आपका अपना है तो वो केवल और केवल परमात्मा है। चलिए मैं आपको एक बहुत ही दिल छू लेने वाली और गहरी कहानी सुनाता हूं जिससे आपको इस धोखे का असली अर्थ समझ आएगा। एक बार एक बहुत ही नेक इंसान था जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उससे भी बड़ा उसका दिल था। उसके 3 भाई थे जिनसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति, अपना व्यापार, सब कुछ अपने भाइयों के नाम कर रखा था। भाइयों के बच्चों को उसने अपने बच्चों की तरह पाला। जो भी वो मांगते धर्मदास बिना सोचे समझे उन्हें दे देता। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा, क्योंकि उसका मानना था कि मेरे भाई ही मेरी असली दौलत हैं। लेकिन समय का पहिया घूमा। किस्मत ने ऐसी करवट ली कि धर्मदास एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया। उसका व्यापार ठप पड़ गया। उसे इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। उसे पूरा यकीन था कि जिन भाइयों के लिए उसने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। जब धर्मदास ने अपने भाइयों से मदद मांगी
तो उन भाइयों ने साफ मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी बीमारी पर पैसा लगाना मतलब पैसा पानी में बहाना है। जिन भतीजों को उसने गोद में खिलाया था उन्होंने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। धर्मदास को घर के एक छोटे से अंधेरे कमरे में डाल दिया गया, जहां उसे 2 वक्त की रोटी भी ताने मार कर दी जाती थी। धर्मदास का दिल उस बीमारी से ज्यादा अपनों के इस धोखे से टूट गया। एक रात जब उसे लगा कि अब वो नहीं जी पाएगा, वो चुपचाप घर से निकला और गांव के बाहर एक नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए चला गया। नदी के किनारे उसे एक बहुत ही सिद्ध संत मिले। संत ने धर्मदास को रोते हुए देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। संत ने पूछा, बेटा ऐसी क्या विपदा आ गई कि तू भगवान का दिया हुआ ये अनमोल जीवन खत्म करने जा रहा है? धर्मदास ने रोते हुए अपनों के धोखे की सारी कहानी सुना दी। उसने कहा, महाराज मैंने जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया उन्होंने ही मुझे लात मार दी। मैं अब ये दर्द नहीं सह सकता। संत मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने धर्मदास का पूरा जीवन बदल दिया। संत ने कहा, बेटा तू रो क्यों रहा है? तूने क्या खोया है? तूने तो उन्हें खोया है जो तेरे थे ही नहीं, जो तेरे सच्चे थे ही नहीं। लेकिन सोच उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने उसे खोया है जो पूरी तरह से उनका अपना था, जो उनके लिए जान दे सकता था। नुकसान तेरा नहीं उनका हुआ है। संत ने आगे कहा, तूने जो कुछ भी उनके लिए किया वो तेरा कर्म था, तेरा कर्म अच्छा था, लेकिन उन्होंने जो तेरे साथ किया वो उनका कर्म है। तू उनके बुरे कर्मों की वजह से अपने अच्छे कर्मों का फल क्यों नष्ट कर रहा है? भगवान ने तुझे उन स्वार्थी लोगों से दूर किया है ताकि तू अब जो जीवन बचा है वो अपने लिए और अपने ईश्वर के लिए जी सके। उठ, अपने इस दुह को अपनी ताकत बना। धर्मदास की आंखों पर पड़ी मोह की पट्टी खुल गई। उसने एक नई शुरुआत की, दिन रात मेहनत की और भगवान की कृपा से वो फिर से एक बहुत बड़ा और संपन्न व्यापारी बन गया। उधर उसके भाइयों का व्यापार उनके घमंड और आपसी झग्गों की वजह से पूरी तरह डूब गया। वो दाने दाने को मोहताज हो गए। प्यारे भक्तों, यह कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देती है। जब अपने आप को धोखा दें तो उनसे लड़ने मत जाओ, उनसे बदला लेने की आग में खुद को मत जलाओ, क्योंकि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे आपके ऊपर ही आएंगे। बदला लेने की भावना आपको उन्हीं के स्तर पर गिरा देगी। आपको बस इतना करना है कि खुद को शांत रखना है और उस रिश्ते से चुपचाप किनारे हो जाना है। मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं है और आपकी सफलता से बड़ा कोई तमाचा नहीं है। जब आप रोते हैं, गिड़गिड़ खाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो आप असल में उन्हें अपनी कमजोरी दिखा रहे होते हैं। वो आपके दर्द का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अपने आंसुओं को किसी ऐसे इंसान के सामने मत गिरने दो जिसकी आंखों में आपके लिए कोई शर्म न हो। भगवत गीता में अर्जुन की पीजा को याद कीजिए। क्या अर्जुन को किसी गैरों ने धोखा दिया था? नहीं, उनके सगे भाइयों ने, उनके ताऊ के बेटों ने, उनके गुरुओं ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। दुर्योधन ने अर्जुन और उनके भाइयों को लाक्षागृह में चिंदा जलाने की कोशिश की, भरी सभा में अपमानित किया। अर्जुन का दिल भी खून के आंसू रोया था, लेकिन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में वो अपनों को सामने देखकर मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि पार्थ जो धर्म के खिलाफ है, जो धोखेबाज है, वो तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारे मोह की कमजोरी है जो तुम्हें कर्तव्य से रोक रही है। उठो और अपने कर्म का पालन करो। आज आपके जीवन का कुरुक्षेत्र आपके सामने है। आपके हथियार तीर और तलवार नहीं है, बल्कि आपका धैर्य, आपकी मेहनत और आपका भगवान पर विश्वास है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने तो हमेशा उनका भला किया, तो हमारे हिस्से में धोखा क्यों? इसका जवाब कर्म और किस्मत के उस रहस्यमयी चक्र में छिपा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं
कि हर रिश्ता हमारे पिछले जन्मों के चणानुबंध यानी कर्मों के लेन देन पर आधारित होता है। हो सकता है पिछले जन्म में आपका उन पर कोई भारी कर रहा हो, जो इस जन्म में आपने उनकी इतनी सेवा करके और उनके हाथों इतना बड़ा दूहक सहकर चुका दिया, वो आपका हिसाब बराबर हो गया, अब आपका खाता सा है। इसलिए खुश हो जाइए कि आप उस लड़ से मुक्त हो गए। अगर आप अब भी उनके लिए रोएंगे तो आप फिर से उस मोह के जाल में खुद को फंसा लेंगे। जब अपनों से धोखा मिलता है तो इंसान का विश्वास पूरी दुनिया से उठ जाता है, वो पत्थर दिल बन जाता है और अपनी अच्छाई छोड़ देता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यही तो आपकी असली परीक्षा है। एक बिच्छू और संत की कहानी हमेशा याद रखना। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। संत ने दया करके उस बिच्छू को अपने हाथों में उठा लिया, लेकिन बिच्छू ने तुरंत संत के हाथ में डंक मार दिया। दर्द के मारे संत का हाथ कांपा और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत ने फिर उसे उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। ऐसा कई बार हुआ। किनारे पर खड़े एक आदमी ने कहा, महाराज वो आपको बार बार काट रहा है और आप उसे बार बार बचा रहे हैं, छोड़ दीजिए उसे। संत ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा जब एक कीजा होकर अपनी डंक मारने की फितरत नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक इंसान और संत होकर अपनी बचाने की फितरत, अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दूं? बस यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। अगर सामने वाले ने अपना नीच स्वभाव नहीं छोड़ा, उसने आपके साथ बुरा किया, तो आप क्यों अपनी अच्छाई छोड़ रहे हैं? आपकी अच्छाई आपकी पहचान है। आपके अंदर का वो पवित्र मन ही भगवान का निवास स्थान है। लेकिन हां, अच्छाई का मतलब बेवकूफी बिल्कुल नहीं है। जिसने आपका विश्वास तोड़ा है, उसे मन से माफ जरूर कर दीजिए। माफ इसलिए मत कीजिए कि वो आपकी माफी के लायक है, बल्कि माफ इसलिए कीजिए क्योंकि आप अपने मन में नफरत का हर लेकर नहीं जी सकते। नफरत वो हर है जो इंसान खुद पीता है और उम्मीद करता है कि सामने वाला मर जाए, उसे माफ करें। लेकिन एक सुरक्षित दूरी बना लें, उसे दोबारा कभी वो मौका न दें कि वो आपके दिल के उस हिस्से तक पहुंच सके जहां वो आपको फिर से चोट पहुंचा सके। जाने वाले को जाने दो, अपनी अहमियत को पहचानो। तुम भगवान की बनाई हुई एक अनमोल कृति हो। तुम्हारे आंसुओं की कीमत वो धोखेबाज लोग नहीं समझ सकते। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा, तो बस अपनी आंखें बंद करो और उस सांवरे सलोने कृष्ण को याद करो। वो हमेशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो कहता है, तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी तरफ बढ़ाऊंगा। तूने दुनिया पर बहुत भरोसा कर लिया, अब एक बार मुझ पर भरोसा करके देख। सभी दुखों का एकमात्र उपाय है नाम जप। बस एक काउंटर ले लीजिए और राधा राधा कृष्ण कृष्ण जाप कीजिए। हमारे शिष्य डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।